बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन चुका है और अभी उसने खिताब किया है भारत में और ये कहा है कि हम बहुत कुछ कर देंगे, हम धमकियां नहीं सुनेंगे। बहुत सारी बातें मोदी ने की है, उस पर भी बात करेंगे। कहता क्या है मोदी जी, हम कोई न्यूक्लियर वार की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये वही मोदी है जिसने सिर्फ इजलास जब बुलाया गया था, अनऑफिशियली खबरें जब आई जी, पाकिस्तान ने उस अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है जिसके जरिए फैसला होता है कि आपने न्यूक्लियर के हवाले से क्या तय करना है, न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके हवाले से क्या तय करना है। तो फिर भारत जो है भागा भागा गया वहां पर अमेरिका के पास के सानू पाकिस्तान को बचाओ। और भारत ने ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिल वक्त मोदी ने जो कुछ आज तकरीर की है, एक हारे हुए शख्स की वो तकरीर थी, बगैर किसी लगी लिपटी के। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुल्क है, भारत एक मुल्क है, वहां पर भी शहरी हैं, यहाँ पर भी शहरी हैं। भारतीयों का एहतराम दिल में है, जो इंसानियत के हक पर लोग हैं, इंसानियत पसंद लोग हैं, उन सबका एहतराम दिल में है। मगर मोदी एक हारा हुआ शख्स था और इतनी बड़ी इकॉनमी मोदी की, मतलब इतना पैसा उनके पास, मगर क्या चीज नहीं थी, वो जज्बा ईमानी नहीं था जिससे फिर मोमिन लड़ता है और अपने से बड़े दुश्मन को भी वो धूल चटा देता है। पाकिस्तान ने कैसे हमला किया है भारत में, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कैसे हमला किया है भारत में, वो जब आप सुनेंगे, जो मैंने आज मालूम किया है, लोगों से बात की है, डिफेंस रिपोर्टर से बात की है, मिलिट्री सोर्सेज से बात की है, ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान जिसको धमकियां लगाता था मोदी, पाकिस्तान कहता रहा कि भाई हम अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उस पाकिस्तान ने जब फिर भारत से बदला लिया है तो भारत को समझ नहीं कि हुआ क्या है उसके साथ। ये सब आपको बताएंगे मोदी के। जरा मैं आपको कुछ अल्फाज सुनाता हूं मोदी ने कहा गया, सुने जरा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, ये अब मोदी ने दहशतगर्दी के हवाले से बात की, जहां पर दहशतगर्दी होगी भारत में हम वहां पर जाकर जवाब देंगे। क्या कौन रहा है? आरएसएस का गुंडा, आरएसएस की जो हिंदुत्व नजरिए का गुंडा है मोदी, जो खुद दहशतगर्द है, जो खुद दहशतगर्दी करवाता है, भारत में मुसलमानों को रहने नहीं देता, भारत में मुसलमानों की मसाजिद जो है वहां पर हमले करवाता है, भारत में मुसलमानों पर जिंदगी अजीर्ण बनाकर रखती है। ये गुंडा कह रहा है, दहशतगर्द कह रहा है जी हम दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, हम घुस के मारेंगे जहां जहां पर दहशतगर्दी होगी। पाकिस्तान ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, मगर जब इसने पाकिस्तान की हदूद क्रॉस की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, फिर पाकिस्तान ने भारत में घुसकर इसकी मांग में संदूर भरने के बाद कार्रवाई डाली है और ये मांगता है। अभी इस मोदी ने और भी कुछ कहा है। एहतराम, अब जाहिर है किस चीज का एहतराम हम करें? तुमने हमारे मुल्क के साथ क्या किया है? दुनिया ने अब तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। इस पूरे मामले में जब मोदी अपनी इलाके का चौधरी बनने की बात कर रहा था तो पाकिस्तान ने बताया कि भाई हम हैं, पावर हमारे पास है, जंगी जुनून हमारे पास भी है, हमारे पास अमन करता, हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, मगर जब जब जंग लग जाई तो फिर हम भी जुनून के तहत वो जंग लड़ेंगे। जीतने का जुनून हमारे पास है, फतह का जुनून हमारे पास है। मोदी ने और क्या कहा है जरा वो भी सुनते हैं। मोदी सरेंडर मोदी बेसिकली। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। हाँ, एकदम स्पष्ट है भाई। तुम अपने तैयारों की हिफाजत नहीं कर सके, अपनी एयर स्पेस की हिफाजत नहीं कर सके, एयर बेसिस की हिफाजत नहीं कर सके, घुस के मारने की बातें करते थे। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर अमेरिका के जाकर पैर पकड़े हैं। और वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, ट्रंप ने आज जो कहा है वो भी सुनाऊंगा, जरा ये सुनते हैं। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर हाँ जी मतलब हारे हुए शख्स की ये तकरीर है। उंगलियां बार बार दिखा रहा है, अपने उन सपोर्टर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये है, फौलादी फैसले और पता नहीं कौन कौन से फैसले लिए। बहरहाल ट्रंप इस पूरे वाक़े में एक अमन का सफ़ीर बन के सामने आया है और ट्रंप जो है उसने ट्रेड को इस्तेमाल किया है। मोदी ने जब कुछ कहा है, जरा मैं आपको, मैंने कुछ नोट्स किए थे, आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रूप अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न्यू नॉर्मल तय कर दिया है कि भारत पर दहशतगर्द हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, हम इस कठोर जगहों पर जवाब देंगे जहां से
दहशतगर्दी की जड़ें पनपती हैं। कोई न्यूक्लियर रियासत की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसरान दहशतगर्दों के जनाजे पढ़ने के लिए उमड़ पड़े। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत से नहीं सहेगा। हम दहशतगर्दों की सरपरस्त सरकार और दहशतगर्द आकाओं को अलग नहीं देखेंगे। अब क्या कहे बंदा इस मोदी को। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान ने भारत में घुस के कैसे हमला किया, जरा ट्रंप को समझे। We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. ट्रंप ने आज कहा है कि भाई मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ तजारत करें तो इस जंग को रोक दो। अगर रोकोगे तो तजारत करूंगा, नहीं रोकोगे तजारत नहीं करूंगा। भारत कहां पर था। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी मईशत है भारत की, पाकिस्तान की तो भी मतलब हमारी तो अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी होती है, मगर उसने जब दोनों को सेम पे राह में रखा है। ऐसा क्यों हुआ है? पाकिस्तान ने भारत की आत्मा रो ली है। अब सुनिए हुआ क्या। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को मजा चिखाने का फैसला किया है। होता यह है पाकिस्तान फतेह 1 का इस्तेमाल किया, फतेह 2 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के जहाजों ने भारत में घुसकर हमला किया है। और ये हुआ कैसे है? पाकिस्तान के जो पीछे साइबर वॉरियर्स थे, जो पीछे पूरा एक साइबर अटैक पाकिस्तान ने किया, भारत का जो पूरा सिस्टम था कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसको हैक करके ब्लैंक कर दिया। अब भारत में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। रेलवे सिस्टम, एयरपोर्ट सिस्टम, स्पेस सिस्टम, भारत का जो बिजली का निजाम, पानी का निजाम, डैम्स वगैरह हर चीज धर्म भरम कर दी और ब्लैंक कर दिया था पाकिस्तान ने 70% ऑफ द इंडिया को। और उनको मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और हमारे शेर जवान के एक एक जहाज पर गालिबन दो गालिबन इनके मिसाइल से हाइपरसोनिक लो फ्लाई किया। भारतीय 26 मकामात के ऊपर लो फ्लाई करके मिसाइल दाग कर वहां से वापस पाकिस्तान में आए हैं। और इन्होंने फिर दुश्मन को बताया है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको अगर सम अप करूं, पाकिस्तान ने पूरे भारत को ब्लैकआउट किया, पूरे भारत को पाकिस्तान ने ब्लैंक कर दिया। उनका रेलवे सिस्टम, उनका ट्रैफिक सिस्टम, उनका बिजली का निजाम, उनका पानी का निजाम, उनके डैम्स का निजाम, उनका पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल सैटेलाइट वाला मामला जो है जिससे वो सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सबको पाकिस्तान ने थ्रू हैकिंग एक साइबर अटैक करके सब कुछ पाकिस्तान ने ब्लैंक कर दिया था। पाकिस्तान अब उसको कंट्रोल भी कर सकता था, मगर पाकिस्तान ने फिल वक्त सिर्फ ब्लैंक किया। हमारे जहाज भारत के अंदर घुसे हैं। इजराए तफन्नुन इसको कह लें, या फिर अजराए एहतरामन हजीमत से मजीद बचाने के लिए, या फिर सीज फायर हो चुका है तो किसी की दरख्वास्त पर हमारे डीजी ने नहीं माना, मतलब इसको थोड़ा सा गोल करके जी हम भारत में घुसकर हमला करके आए हैं। पाकिस्तान भारत में घुसा, लो फ्लाई किया, उन जो टारगेट से 26 वहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागे। उसके बाद ड्रोन थे ऊपर, 2 किस्म के ड्रोन थे, कुछ मकामी ड्रोन थे, मुझे वो कामाजाकी इस तरह के एक लफ्ज है, वो ड्रोन थे, और कुछ सर्विलेंस के ड्रोन थे। जो सर्विलेंस के ड्रोन थे वो सर्विलेंस करके 26 मकामात की वापस पाकिस्तान में, और जो दूसरे ड्रोन थे वो वहीं पर फट गए, नीचे ब्लास्ट हो गए। और हमारे जो जहाज थे वो पाकिस्तान के जो तैयारे थे, J-10C है, JF-17 थंडर है, वो गए भारत में मिसाइल्स लेकर गए, भारत के उन 26 मकामात पर मिसाइल दागा लो फ्लाई करके। पाकिस्तान से नहीं, उस जगह पर ये एयरबेस हमने तबाह की, इस एयरबेस के ऊपर गए, लो फ्लाई किया, मिसाइल दाग के वापस पाकिस्तान वापस आए। सब ने एक साथ हमला किया है। इतला ये थी कि गालिबन 6 का सेट था, और हमारे 45 के करीब जो जहाज हैं उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जिनमें J-10C भी शामिल है, JF-17 थंडर भी शामिल है। और यूं पाकिस्तान जब वहां पर हमला करके आया, जब तबाह करके आया, क्योंकि पाकिस्तान ने ब्लैंक कर दिया है, उनको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं, जो कि मुझे भी समझाया गया था मिसाल देकर, कि आपने एक शख्स की आंखों में मिर्चें डाली, उसके बाद उसकी आंखें भी बंद कर दी पट्टी से, अब उसको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और अब वहां पर आपने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया, क्योंकि दुश्मन ने आपके घर में घुसकर इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी की थी। आप कहते रहे कि भाई अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो बाज ना है, वो अपने इसमें तो आम पावर है, पावर है, पावर है। ये पढ़िए तुम्हारी पावर के राफेल जिसकी तुम बातें कर रहे थे, राफेल से तो शापर है, कम से कम कुछ देर तो धागा बांध कर हवा चल रही हो तो रह जाता है। यहां तो उसको भी राफेल के गिर गए सारे जो शेयर्स थे वही गिर गए। तो ये पाकिस्तान ने भारत में किया। फिर भारत जो है भागा भागा गया अमेरिका के पास, पैर पकड़ के भाई सानू बचाओ पाकिस्तान से। बट बहरहाल यह कि पाकिस्तान अमेरिका की सुन तो रहा है, मगर पाकिस्तान वही करेगा जो सऊदिया कहेगा। ऑन द फ्रंट अमेरिका है, मगर सऊदिया भी सारे मामले में ऑन टेबल है। और ये सब कुछ हुआ है जो धमकियां मोदी ने दी हैं। फख्र है अपनी अफवाज पर, एयरफोर्स पर, नेवी पर, आर्म फोर्सेस पर। आर्म फोर्सेस के हवाले से भी बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस ने कार्रवाई डाली है। पाक फौज ने बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है जो LOC पर हुआ है। पाकिस्तान इतला यह है कि भारत के अंदर 300 किलोमीटर तक घुस गया था,
उस सब पर मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, उस सब पर भी बात करेंगे। फिल वक्त तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन चुका है, अब बढ़ के उसकी इलाके का चौधरी वाला ख्वाब खत्म है। पाकिस्तान एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है इस खत्ते में। अवाम साथ है, अफवाज के साथ है, अकवाम के साथ है। अल्लाह करे कि इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जाए और यहीं से पाकिस्तान की तरक्की का जो रास्ता है उसका आगाज किया जाए। राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।